नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विनर्स अकेडमी प्लस पर। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर हेल्थी। सो आज जो मैं खबर लेकर आया हूँ वो है रघुराम राजन से संबंधित। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चालू वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है अप्रैल से लेकर जून तक की, उसमें जो भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है, इसको काफ़ी चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मौजूदा संकट जो है इसमें सरकार को और भी अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। राजन ने कहा है कि दुर्भाग्य से शुरुआत में जो गतिविधियां एकदम तेज़ी से बढ़ रही थी अब फिर ठंडी पड़ गई हैं। राजन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आर्थिक वृद्धि में इतनी बड़ी गिरावट हम सभी के लिए चेतावनी है। भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है और यदि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इसमें जोड़ दिए जाएं तो यह गिरावट और भी अधिक हो सकती है। वहीं कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों जैसे इटली में केवल 12.4% और अमेरिका में 9.5% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि इतनी ख़राब जीडीपी आंकड़ों से अच्छी बात एक ये हो सकती है कि अधिकारी तंत्र जो है भारत का, वो अब आत्मसंतोष की स्थिति से बाहर निकलेगा और कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। रघुराम राजन जो हैं वो फ़िलहाल शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामले अब भी बढ़ रहे हैं, इस पर अभी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और रेस्टोरेंट और होटल जैसी जो सेवाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्च और उनसे जुड़ा हुआ रोज़गार अभी निचले स्तर पर ही रहेगा क्योंकि वायरस अभी नियंत्रण में नहीं आया है। राजन ने कहा है कि सरकार को इस समय हर कुछ संभव करने की ज़रूरत है जिससे कि इस स्थिति से भारत को निकाला जा सके। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सरकार इस समय बहुत अधिक खर्च करने से बच रही है ताकि भविष्य के संभावित प्रोत्साहनों के लिए संसाधन बचाए जा सकें, लेकिन उन्होंने बताया कि यह आत्मघाती रणनीति साबित हो सकती है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम अर्थव्यवस्था को मरीज के रूप में लें तो मरीज को उस समय सबसे अधिक राहत की ज़रूरत होती है जब वह बिस्तर पर है और बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि बिना राहत या सहायता के परिवार भोजन नहीं कर पाएंगे, बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, उनको काम करने या भीख मांगने भेज देंगे, अपना सोना गिरवी रखेंगे, ईएमआई और किराए का भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जब तक बीमारी को नियंत्रित किया जाएगा मरीज खुद ढांचा बन जाएगा। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आर्थिक प्रोत्साहन को एक टॉनिक के रूप में देखें। जब बीमारी समाप्त हो जाएगी तो मरीज तेज़ी से बिस्तर से निकल सकेगा, लेकिन यदि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर प्रोत्साहन से भी उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। राजन ने कहा कि कुछ और जैसे क्षेत्र हैं, जैसे कि वाहन क्षेत्र है, वहाँ पर हालिया जो सुधार हैं वो वी आकार के सुधार हैं, यानी कि जितनी तेज़ी से गिरावट आई उतनी तेज़ी से उभरना। ऐसा प्रमाण नहीं है कि वी आकार के सुधार हैं, थोड़ी बहुत जो सुधार आया भी है ये इस पर हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और राजन ने कहा कि महामारी से पहले अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती में चल रही थी और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव था। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं वो राहत और प्रोत्साहन दोनों पर खर्च नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच निराशावादी है। सरकार को राहत भी देनी होगी और प्रोत्साहन दोनों पर खर्च करना होगा। तो इस सब जानकारी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो सुनी और आपको पता लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कितने ख़राब दौर से गुजर रही है। इस तरह की और जो भी अच्छी वीडियोस, अच्छी न्यूज़ आएंगी वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो है मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।